नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें बस 5 मिनट में। पर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आप तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारतीय गठबंधन इंडिया ब्लॉक की 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में एक वैचारिक उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है, हालांकि संख्या बल सरकार के पक्ष में है। संसद में चल रही विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया पर जबरदस्त बहस के कारण कई विधेयकों की कार्यवाही रुकी हुई है और संसद बार बार स्थगित हो रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उस पर संसदीय निगरानी जरूरी है। राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बंगाल और असम में विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि विशेष गहन समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है जो 20 वर्षों से चल रही है और मतदाता को बिना नोटिस दिए नाम नहीं हटाए जाते। लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है क्योंकि विपक्ष विशेष गहन समीक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार विधायी कार्य आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से प्रभाव में आ चुका है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को आर्थिक सहायता दे रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने कहा कि भारत को इस मौके का उपयोग कर यूरोप और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को और मजबूत करना चाहिए। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भारत का दौरा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 9,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं सांसदों को संबोधित करेंगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, जो 13 अगस्त से प्रभावी होगी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह कागज रहित प्रारूप में शुरू हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पारदर्शी पहल बताया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय है, जहां उन्होंने भारतीय गठबंधन की बैठकों में भाग लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से संभावित गठबंधन पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रीय एकता और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया है। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात कर प्रवासी मुद्दों, विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया और राज्य के आरजी कर अस्पताल विवाद पर चर्चा की। कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि राजनीति में हर कोई सत्ता साझेदारी के लिए तैयार नहीं होता और उन्होंने सोनिया गांधी के 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने की सराहना की। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में एक रणनीतिक बैठक की, जिसमें संगठनात्मक पुनर्गठन और पंचायत चुनावों पर चर्चा हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में वक्फ अधिनियम 2025 संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे कई मुस्लिम संगठन संविधान विरोधी बता रहे हैं। एक पूर्व आम आदमी पार्टी नेता द्वारा बनाई गई वृत्तचित्र अटूट को लेकर दिल्ली में विवाद रहा, जहां पुलिस ने सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई थी। बिहार में विशेष गहन समीक्षा के अंतर्गत जारी किए गए ड्राफ्ट में 2 दिनों के भीतर 941 दावे और आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। असम में भी विशेष गहन समीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और यह प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पुराने विवादों को फिर से हवा दे सकती है। कुछ नीति विधेयक जैसे खेल, प्रशासन विधेयक और सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन संसद में लंबित हैं और विपक्ष द्वारा लगातार विरोध के चलते इन पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो पा रही।